अचानक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर हवा में उड़ते हुए हनुमान जी देखे। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। अयोध्या वह पवित्र नगरी जो सदियों से भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। 18 अगस्त 2025 की सुबह थी। सूरज की पहली किरणों सूर्य नदी के तट पर चमक रही थी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। मंदिर का निर्माण अभी कुछ साल पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता ऊर्जा ने इसे दुनिया भर के हिंदुओं का केंद्र बना दिया था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। उस दिन सुबह की आरती का समय था। मंदिर के मुख्य द्वार पर घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और मंत्रों और वातावरण पवित्र हो रहा था। भक्तों में से एक थे केशव जी, जो 65 वर्षीय बुजुर्ग थे। लखनऊ से आए थे। उनकी आंखें नम थी क्योंकि वे पिछले 10 साल से एक बीमारी से जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों ने हालत बता दी थी। बेटा विकास, जो दिल्ली में एक आईवीडी कंपनी में काम करता था, उसे साथ लाया था। विकास को भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन पिता की जिद पर वह आया था। मंदिर के अंदर मुख्य गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्ति विराजमान थी। भक्त फूल, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा रहे थे। अचानक सुबह के करीब 6:30 बजे एक हल्की हवा चली। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल रही थी, जैसे चंदन और फूलों की मिली जुली खुशबू। लोग इसे सामान्य मानकर आरती में नील रहे, लेकिन तभी कुछ असाधारण हुआ। आरती के बीच एक युवा पुजारी ने ऊपर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, देखो वह क्या है। सभी ने नजरें ऊपर उठा। मंदिर की ओर करीब 100 फीट की ऊंचाई पर एक आकृति हवा में तैर रही थी। वह आकृति लाल रंग की थी, जैसे हनुमान जी की मूर्ति, लेकिन जीवंत। उसकी पूंछ लहरा रही थी और हाथ में गदा थी। आकृति धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। भक्त हैरान रह गए थे। केशव जी की आंखें फैल गई थी और विकास का मोबाइल हाथ से गिर गया था। यह हनुमान जी हैं, किसी ने कहा। कैमरों और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे लोग। आकृति ने मंदिर के ऊपर चक्कर लगाया और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। हनुमान जी की आकृति ने हाथ उठाया, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। यह दर्शन करीब 5 मिनट तक चला। लोग हैरान थे, कुछ तो घुटनों पर बैठ गए। हनुमान जी की आकृति ने मंदिर के गुंबद पर स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, चमत्कार अभी बाकी था। दर्शन के बाद मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन तभी केशव जी को लगा कि उनके शरीर में एक गर्माहट फैल रही है। वह पिछले 10 साल से लकवाग्रस्त थे, चल नहीं पाते थे। अचानक उन्होंने अपने पैरों में सनसनाहट महसूस की। बेटा, मुझे लगता है मैं चल सकता हूँ, उन्होंने विकास से कहा। विकास ने हंसकर कहा, पापा, यह आपका वहम है। लेकिन केशव जी ने कोशिश की और खड़े हो गए। भीड़ ने देखा, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति चल रहा था। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन यह सिर्फ एक नहीं था। मंदिर में मौजूद एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, अचानक चिल्लाई, मेरा दर्द गायब हो गया। डॉक्टरों ने उसे 6 महीने का समय दिया था, लेकिन उस दिन से उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। एक और भक्त, एक युवक नाम अजय, जो बेरोजगार था और डिप्रेशन में था। मैं महसूस किया कि मुझे मन में एक नई ऊर्जा आ गई है। उसने घर जाकर जॉब के लिए अप्लाई किया और अगले दिन ही उसे कॉल आ गया, एक बड़ी कंपनी से ऑफर। चमत्कार की खबर फैलने लगी। लोग पसीने से तर हो गए, आश्चर्य से, खुशी से और भक्ति से। कुछ तो रोने लगे और कुछ नाचने लगे। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह हनुमान जी का चमत्कार है। वे राम भक्त हैं और राम लल्ला के दर्शन के लिए आए थे। घटना के बाद मीडिया पहुंच गए। न्यूज़ चैनल ने लाइव कवरेज शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की एक टीम आई जो यह जांचने लगी कि क्या यह कोई होलोग्राम था या ड्रोन, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मौसम
विभाग ने कहा कि उस समय कोई असामान्य हवा नहीं थी। केशव जी ने बताया, मैंने हनुमान जी को साफ देखा, उनकी आंखें जीवंत थी, जैसे मुझे कह रही हो, उठो, राम का नाम लो। विकास, जो नास्तिक था, अब वह भक्त बन गया। उसने कहा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब प्ले किया तो आकृति धुंधली दिख रही थी। शायद यह चमत्कार केवल आंखों से देखने के लिए था। एक और गवाह थी, मेरा देवी एक स्कूल टीचर थी। वह बोली, हनुमान जी के दर्शन के बाद मेरी बेटी को 5 साल से बोल नहीं पा रही थी, अचानक राम कहकर बोलने लगी। डॉक्टर हैरान है, मीरा की बेटी अब पूरी तरह ठीक हो गई है और उसकी मनोकामना, बेटी की आवाज़ पूरी हो गई है। मंदिर के आसपास के लोग बताते हैं कि उस दिन से राम मंदिर में एक नई ऊर्जा है। फूल बिना पानी के खिलते रहते हैं और प्रसाद कभी खराब नहीं होता है। चमत्कार सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा। दर्शन के बाद पूरे अयोध्या में साधारण घटनाएं होने लगी। एक किसान जिसकी फसल सूख गई थी, ना दिखा कि रातों रात उसके खेत हरे भरे हो गए। वह बोला, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है और बारिश हुई, लेकिन आसमान साफ था। एक व्यापारी जो दिवालिया होने लगा था, अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसने कहा, मैंने मंदिर में प्रार्थना की थी और हनुमान जी ने सुना। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हुआ एक परिवार के साथ। एक विधवा महिला, नाम था कमला, अपने बेटी की शादी के लिए चिंतित थी। बेटा विकलांग था। दर्शन के बाद बेटे के पैर ठीक हो गए और अगले हफ्ते एक अच्छी लड़की से शादी तय हो गई। कमला ने रोते हुए कहा, हनुमान जी ने मेरी मनोकामना पूरी की। मैं पसीने से तर हो गई थी डर से, लेकिन अब खुशी है। यह चमत्कार इतना बड़ा था कि लोगों के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए। वैज्ञानिकों इसे समझ नहीं पाए, लेकिन भक्त जानते थे कि यह दिव्य चमत्कार था। घटना के बाद अयोध्या में भक्तों की संख्या दुगुनी हो गई। केशव जी अब रोज मंदिर आते हैं और विकास ने अपनी जॉब के साथ साथ मंदिर में सेवा करना शुरू कर दी। मीरा देवी की बेटी अब राम भजन गाती है। एक जांच रिपोर्ट ने लिखा गया, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, शायद आत्माधिक ऊर्जा का प्रैक्टिकल, लेकिन भक्तों के लिए यह प्रमाण था। हनुमान जी श्री राम के दर्शन के लिए आए थे और भक्तों को आशीर्वाद दिया। अंत में यह घटना बताती है कि चमत्कार होते हैं, अगर विश्वास हो तो। हनुमान जी का दर्शन ना सिर्फ एक घटना था, बल्कि भक्ति की याद दिलाने वाला। भक्तों के पसीने छूट गए, होश उड़ गए, लेकिन मनोकामनाएं पूरी हुई। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिखें, हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।